कि जब तक हम भारतीय नहीं बनेंगे ये समाधान नहीं होगा। तो मैं आचार्य जी को ये कहना चाहता हूँ इस गुरुकुल की धरती से कि आदरणीय आचार्य साहब, हमने यहाँ पे भारतीय और भारतीय संविधान के तहत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग एकजुट हो जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे, उस दिन देश बदल जाएगा, हम विकसित बन जाएंगे। हम सनातन धर्म में भी विश्वास रखते हैं। सनातन धर्म यही सिखाता हमें कि अन्याय से लड़ना, अधर्म के खिलाफ लड़ना, ये है धर्म। धर्म ये नहीं है लूटो, धर्म का मतलब है अन्याय से लड़ना। तो हम सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। तो मेरा ये नारा है जो शुरू में इन्होंने कहा कि देश हमारा, संविधान हमारा, हम मालिक हम भागीदार। अब बात ये है कि यहाँ एक समस्या की बात हो रही है कि भाई 33% लोग ये ठगी पीड़ित के शिकार है। आप में खाली एक सिंपल एक गणना नहीं है। अभी मैंने आज मेरे ख्याल से जो हमारे पूर्व अधिवक्ता जो अभी गए हैं हमारे रतन सिंह राव, उन्होंने कहा कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। उसके जिम्मेदार कौन है? तो उसकी जिम्मेदारी को बदलाव लेने के लिए कैसे बदलाव होगा कि हमें भारतीय बनना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा ये है कि देश हमारा, संविधान हमारा, हम मालिक हम भागीदार। हम में जब तक मालिकाना भाव नहीं आएगा और तब तक हम ये बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे पहले मालिकाना भाव जगाना पड़ेगा और मालिकाना भाव हमें कुछ लोगों से नहीं आएगा। उदयपुर में जब हमने धरना दिया 1 सितंबर को, लगातार 6 महीने तक धरना चला। उदयपुर में 33% के हिसाब से कितने लाख लोग पीड़ित हैं, मगर उस पीड़ित लोगों को वहां धरना स्थल पर आने में शर्म महसूस हो रही है खुद की समस्या के लिए। जब आप खुद की समस्या के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरों के लिए क्या लड़ोगे? मैं तो दूसरों के लिए लड़ रहा हूं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ में पता है कि मैं देश का मालिक हूं, मैं भागीदार हूं। तो ये जितने भी सरकार है, कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, कोई जन सेवक है या लोक सेवक है, मालिक तो खाली हम है। अब मालिकों जागो, एकजुट हो जाओ। दूसरी बात यह है कि खाली बात इतनी सी गिनती से नहीं होगी, हमें 16 साल के बच्चों को भी जगाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो ठगी का शिकार नहीं होगा। हमें ठग लिया कोई बात नहीं, 40 साल से ठगी आ रही है कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बात यहाँ तक नहीं है, हमने एक आंदोलन लड़ा, पूरे भारत का एक ऐतिहासिक आंदोलन है, बात करेंगे पूरी करेंगे। हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस के खिलाफ आंदोलन लड़ा, राजस्थान में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, लूट यथावत जारी है। वो लूट कैसे बंद हो? मतलब आपका पैसा चला गया वो भी ठीक है, आपका रोजगार नहीं मिल रहा वो भी ठीक है, आपके संसाधनों की लूट हो रही वो भी ठीक है। इसलिए मेरा अंतिम मैं आग्रह करके आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने आप को जगाओ, हम मालिक हैं, हम भागीदार हैं, हम एकजुट हो जाएं, हम भारतीय बन जाएं। ये संविधान में कोई भी बदलाव करो वो सबके लिए मान्य है। संविधान में कुछ भी बना लो संविधान, वो संविधान 100% लोगों के लिए समान है। तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो अपराधी है उसको तुरंत सजा मिले। सबसे बड़ी बात तो ये अपराधी को सजा मिलती नहीं। आप पढ़िए आज का अखबार, भाई जिसने 500 करोड़ मांगे उसको कोई सजा नहीं, आज जो पकड़ा गया उसको कोई सजा नहीं। तो धीरे धीरे हो ये क्या है कि जो ईमानदार लोग हैं 99% वो तो चले गए बेग में, मतलब वो बेग में चले गए, वो लूटे जा रहे हैं, और जो 1% लुटेरे हैं वो इस देश पे राज कर रहे हैं। इन लुटेरों को हाथ से निकाल के वो राज 99% के हाथ में लाना है, इतनी सी बात है और हम जीतेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का सदन, सारे वक्ताओं की बात, आचार्य जी की, हमारे शंकरलाल जी चौधरी की, हमारे जो आप पधारे हैं पालीवाल साहब से लेकर सभी लोग, जिसने एक ही बात कही है, हमारा सनातन धर्म सिखाता है अन्याय के खिलाफ लूट। हमारे मंदिरों की लूट भी बंद करेंगे, हमारे सारे भारत को हम समृद्ध करेंगे, सारे भारत को। प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो, तो उसको हर प्रकार का हक अधिकार दिलाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडित जी जोशी उद्बोधन के लिए। अब मैं अंत में